हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी कुछ दिन पहले आरबीआई की एक अनाउंसमेंट आई थी कि 2000 रुपीज़ के जो नोट है वो सर्कुलेट नहीं होंगे। तो उसके रिगार्डिंग मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि क्या हम जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं उनके अंदर उन नोट को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमें अगर नोट एक्सचेंज कराने हैं तो नोट एक्सचेंज कैसे होंगे, हम कब से नोट एक्सचेंज करा सकते हैं, कितने अमाउंट तक के नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगी और आप लोगों की काफ़ी सारी कन्फ्यूजन को दूर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखो, आरबीआई ने अनाउंस करा दैट इट विल नो लॉन्गर सर्कुलेट दी 2000 करेंसी। तो इससे काफ़ी सारे लोगों को ये भी लगा कि यार अब शायद जैसे लास्ट टाइम जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था कि 500 और 1000 के नोट बैन हो गए थे, तो शायद ऐसा तो कुछ नहीं हो गया कि अब 2000 का नोट भी बैन हो गया, वो चलेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आरबीआई ने सिर्फ ये बोला है कि जो 2000 रुपीज़ का जो नोट है वो अब सर्कुलेट नहीं होगा। और वो भी कब तक, मतलब उन्होंने उसके लिए आपको ये भी बताया है, उन्होंने एक डेट भी असाइन करी है कि 30 सितंबर 2023 तक आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास जितने भी 2000 रुपीज़ के नोट हैं आप उनको बैंक में जाके एक्सचेंज करा सकते हो। उन 2000 नोट के बदले में आप जो अभी करेंसी चल रही है आप उससे उसको एक्सचेंज करा सकते हो। तो सबसे पहले ये प्रोसेस किस डेट से स्टार्ट होगा हमें पता होना चाहिए। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा बैंक्स के अंदर 23 से। 23 से आप जिस बैंक के अंदर आपका बैंक अकाउंट है आप उस बैंक में जाके अपने जो 2000 रुपीज़ के नोट है उनको डिपॉजिट कर सकते हैं और फिर उससे आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं आराम से आप यूज़ करने के लिए। और सपोज़ किसी का अगर बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है तो वो कैसे करेगा। तो वहाँ पर भी आरबीआई ने एक ऑप्शन दिया है कि जिस भी पर्सन का अगर किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है तो वो किसी भी बैंक में जाके वहाँ से नोट एक्सचेंज करा सकता है। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक लिमिट रखी है कि आप सिर्फ एक दिन के अंदर 20,000 रुपीज़ के ही एक्सचेंज करा सकते हो। अब 20,000 का मतलब हुआ 2000 के 10 नोट। मतलब एक दिन में आप किसी भी बैंक में जाके जिसमें आपका अकाउंट नहीं है आप सिर्फ 10 नोट मतलब 20,000, 10 नोट इंटू 2000 तो 20,000 रुपीज़ तक की वैल्यू को ही एक्सचेंज करा सकते हो। और अगर आपका बैंक के अंदर अकाउंट है तो आप वहाँ पे जाके तो कितने भी नोट्स आप डिपॉजिट कर सकते हो, उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली आरबीआई ने आपको दो ऑप्शन दिए, या तो आप जिस जिस भी बैंक के अंदर आपके अकाउंट है वहाँ आप 2000 रुपीज़ के नोट को डिपॉजिट कर दो, या फिर आप किसी भी बैंक में, सपोज अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है भी लेकिन वो बैंक आपके आसपास में नहीं है, तो आपके आसपास में जो भी बैंक है और उधर आपका अकाउंट नहीं है वहाँ पर भी आप 23 से अपने नोट को एक्सचेंज करा सकते हो। वो होंगे 10 नोट 2000 रुपीज़ के। सो 20,000 रुपीज़ तक की वैल्यू को आप एक्सचेंज करा सकते हो। अब आरबीआई ने ये बोला कि देखो यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि अगर सपोज़ मुझे कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो क्या अगर मैं कोई सपोज़ मुझे कोई गुड्स परचेज़ करनी है या मुझे कोई सर्विस कंज्यूम करनी है या कुछ भी मुझे सामान खरीदना है, क्या अगर मैं किसी भी दुकानदार के पास जाऊँ तो क्या वो 2000 रुपीज़ का नोट लेगा या नहीं लेगा। तो देखो, जब लास्ट टाइम डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब ऐसा हुआ था कि 500 और 1000 के नोट नहीं चल रहे थे, आपको सिर्फ बैंक में जाकर ही एक्सचेंज कराने थे। लेकिन अभी आरबीआई ने ये बोला हुआ है कि जो 2000 के नोट है वो लीगली वैलिड है। अभी भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आप उन नोट का यूज़ कर सकते हो एंड कोई भी दुकानदार 2000 रुपये का नोट लेने से आपको मना नहीं कर सकता। तो 30 सितंबर 2023 तक अगर आपको कोई भी सामान परचेज़ करना है, आपको कोई सर्विस लेनी है, आपको कुछ भी करना है तो 2000 रुपीज़ का नोट वैलिड है। आप उससे अपने एक्सपेंसेस कर सकते हो, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता कि नहीं भाई 2000 का नोट अब बंद हो गया है तो मैं आपसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास तीन ऑप्शन हो गए 2000 नोट
रुपीज़ के नोट को कन्वर्ट करने के लिए। एक, हम बैंक में जाके 2000 रुपीज़ के नोट को डिपॉजिट कर दें। दूसरा, हमारा अगर बैंक में अकाउंट नहीं है तो हम किसी और बैंक में जाके अपने 2000 रुपीज़ के नोट को कन्वर्ट करवा लें, या फिर हम लोग अपने 2000 रुपीज़ के नोट से हम कोई भी सामान परचेज़ कर सकते हैं, तो उससे भी एक तरीके से हमारा वो जो नोट है वो एक्सचेंज हो जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि पर डे जो एक्सचेंज की लिमिट है ना वो है सिर्फ 20,000, लेकिन डिपॉजिट कराने के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो आप जितने मर्जी आपके पास नोट्स हैं, आप कितने भी नोट्स डिपॉजिट करा सकते हो अपने बैंक में, उधर कोई लिमिट नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या बैंक से भी कोई एक्सचेंज फ़ीस लगेगी, कि सपोज़ अगर मेरा किसी बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है और मैं उस बैंक में जा रही हूँ 2000 रुपीज़ के नोट को एक्सचेंज करने के लिए, तो क्या कोई फ़ीस वगैरह भी लगेगी? नहीं, कोई फ़ीस नहीं लगेगी। आप सिंपली बैंक के अंदर जाइए और बैंक आपके नोट को एक्सचेंज कर देगा, बट वो मैक्सिमम एक दिन में सिर्फ 20,000 रुपीज़ तक की वैल्यू को ही एक्सचेंज करेगा। क्या उसमें फिर एक क्वेश्चन ये और था जिसका मैं आंसर आपको पहले भी कर चुकी हूँ, कि क्या हम अभी कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए, मतलब पेमेंट करने के लिए, या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं 2000 रुपीज़ के नोट? तो येस, 30 सितंबर तक 2000 रुपीज़ के नोट लीगली वैलिड है। आप लोग ट्रांजैक्शन करने के लिए उसको आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट करने से। एक और क्वेश्चन आया था कि डू आई नीड टू बी अ कस्टमर, कि मुझे क्या उस बैंक के अंदर कस्टमर होना चाहिए? तो इसका आंसर फिर यही है कि आपको ज़रूरी नहीं है। देखो, अगर आप किसी बैंक के अकाउंट होल्डर हो तो आप अनलिमिटेड अमाउंट जितना भी है आप डिपॉजिट करा सकते हो, लेकिन अगर आप उस बैंक के कस्टमर नहीं हो, आपका अकाउंट नहीं है, तो आप सिर्फ 20,000 रुपीज़ तक की वैल्यू को ही एक्सचेंज करा सकते हो। उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी बहुत आ रहा था कि क्या ऐसा भी हो रहा है कि 2000 रुपीज़ की जगह कोई और करेंसी नोट आया है? तो अभी एज ऑफ नाउ आरबीआई ने कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं बताया कि वो कोई न्यू करेंसी लाने वाले हैं इस चीज़ के लिए, तो इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। बट हाँ, लास्ट डेट जो है आपके नोट एक्सचेंज करने की वो है 30 सितंबर। तो प्लीज़ कोशिश करिए अपने नोट्स को जल्दी से जल्दी एक्सचेंज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज देखो, अभी 30 सितंबर है, हमें नहीं पता वो डेट एक्सटेंड हो सकती है, या उसके बाद कुछ फाइन लगेगा, या फिर उसके बाद सिर्फ आप आरबीआई में जाके चेंज करा सकते हो। तो अभी तो मई चल रहा है, तो 30 सितंबर तक का तो बहुत टाइम है। तो उसमें आप कोशिश करिए, आपके पास जितने भी 2000 रुपीज़ के नोट हैं आप बैंक से एक्सचेंज करा लीजिए, डिपॉजिट करा लीजिए। और सपोज़ अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप बैंक में डिपॉजिट करा लीजिए, और फिर आप विड्रॉल तो अपने हिसाब से कर ही सकते हो, उस पर तो कोई लिमिट है नहीं। तो बैंक में डिपॉजिट करा लो और फिर बाद में वहाँ से विड्रॉल करके आप आराम से ट्रांजेक्शन यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी देखो, आप लोगों को पता होगा, मैंने तो लास्ट 2-3 साल से वैसे भी 2000 रुपीज़ के नोट नहीं देखे ट्रांजेक्शन में यूज़ होते हुए, क्योंकि मैं तो जब भी एटीएम वगैरह जाती थी तो 2000 रुपीज़ का नोट नहीं निकलता था। तो वो वैसे भी 2-3 साल पहले से ही ना, वो थोड़े से एक तरीके से आप ये लगाओ कि वो यूज़ नहीं हो रहे थे। आरबीआई ने उसकी प्रिंटिंग बंद करी हुई थी। तो अभी भी जब आप जो नोट है बैंक्स को दोगे तो बेसिकली वो आरबीआई के पास जाएंगे और आरबीआई उनको लीगली तरीके से डिस्पोज ऑफ करेगा। उस तरीके से ये डिमोनेटाइजेशन होगा। तो 2000 रुपीज़ का जो नोट है वो अभी लीगली वैलिड है। 30 सितंबर तक आप कितनी भी ट्रांजैक्शन उससे कर सकते हो और बैंक में डिपॉजिट करके उसको एक्सचेंज करा सकते हो। जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा 23 मई से। तो प्लीज़ ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। इसके अलावा भी अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है इस अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू, टेक केयर।